हेलो गाइस। एक मुझे अभी रिसेंटली एक बैट रिसीव हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही वाला पीवी करके ब्रांड है, पिच विज़न करके। अब ये एक मेरे कॉर्पोरेट प्लेयर हैं जो गुड़गांव नोएडा की गेम खेलते हैं, दिल्ली एनसीआर की गेम खेलते हैं, कंपनी से खेलते हैं। तो उनको जो ये मेन इशू आ रहा था कि इस बैट में उनको पंच ख़त्म हो गया था। पंच ख़त्म होने के चक्कर में उनको किसी ने रिकमेंड किया कि इसको ऑयल कर दो। अब आगे लगी थी बहुत सारी टेपें, फाइबर टेप आप जानते हैं, जो स्क्वायर स्क्वायर सी शेप वाली होती है, वो फाइबर टेप लगी थी, आप देख सकते हैं। तो उस पर्सन ने रिकमेंड किया इनको कि आप ये बैट बीच में से कट कर दो ब्लेड के थ्रू। इसका ऑयल जो होगा जो आप इस पर लगाएंगे वो अंदर तक चले जाएगा। अब वो ये बताना भूल गए कि जब ऑयल अंदर तक चले ही जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लकड़ी है, इसका काम ही नेचुरली एब्जॉर्ब करना है चीज़ों को। तो उनको वो दिमाग में नहीं आया, पर ये दिमाग में आया कि इसके आगे ब्लेड से कट कर दो और इसके अंदर ऑयल पिला दो। जैसे पहले के ज़माने में किया जाता, नीचे से आपने देखा होगा छेद होता था एक पहले बैटों में, उस तरीके से ऑयलिंग की जाती थी। पर उसका भी एक रीज़न था, पहले की लकड़ी बहुत हार्ड होती, हाईली प्रेस्ड होती थी। आज की जो लकड़ी है वैसी इतनी सॉफ्ट है। मतलब वो इतना अच्छा प्लेयर है, उसके बाद भी अब सोचिए किस मेंटालिटी के हिसाब से उसके दूसरे पर्सन ने उसको बोला कि भाई आगे ब्लेड लगा दो, इतने सारे कट लगा दो, ऑयल अंदर तक चले जाएगा। और ये सरासर गलत हुआ है उनके बैट के साथ। मतलब इतना प्यारा बैट था, इस बैलेंस का बैट नहीं मिलता, बहुत रेयर। 1120 का कश्मीरी विलो बैट है ये, और उसके साथ भी वो इतना अच्छा खेलते हैं। तो देखा जाए कश्मीरी विलो के साथ इतनी परफॉर्मेंस नहीं आती, इतने लाइट वेट बैट के साथ, पर ये बहुत अच्छा खेलते थे। अब इनको ये किसी ने स्पॉन्सर किया था या ये किसी ने गिफ्ट किया था, पर इनको बैट बहुत पसंद आया था। तो ये कम से कम 3 साल से खेल रहे हैं इसी बैट से। 4 बार ये ऑयल कर चुके हैं, 2 बार ये स्टिकर चेंज करवा चुके हैं पूरा क्लीनिंग करवा के। उसके बाद टेपें इतनी लगा दी। उसके बाद बैट जब सूखा, क्योंकि धूप में खेलते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि जितने कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर हैं वो घर पे किटें नहीं रखते, वो अपनी गाड़ियों के अंदर किट रखते हैं, और एक्सेसिव हीट होने की वजह से उनका बैट डैमेज हो जाता है, सूख जाता है। उस चक्कर में ये हाल हुआ बैट का। अब बैट देखिए कितनी बुरी हालत का लग रहा है, आप खुद सोचिए। मतलब एक क्रिकेट लवर ऐसी हालत का बैट जब देखता होगा अपना, तो वो क्या ही सोचता होगा यार कि ये मेरा बैट का क्या ही हो गया। तो मेरे को उन्होंने भिजवाया है बैट नोएडा से। तो रिसेंटली मैंने जब देखा तो मैंने कहा भाई ये तो लिटरली तोते उड़ाने वाला बल्ला है, क्या कर दिया है बल्ले का। मैंने उनको सेफ साफ वीडियो कॉल पे कहा, मैंने कहा सर क्या कर दिए। कहते यार मेरा दोस्त था, मुझे लगा वो सही बोल रहा है, उसके महंगे महंगे बल्ले थे तो मैंने कर दिया। पर जब मेरे पास आया तो हालत ही ख़राब थी। सोचिए ये कट कितने लंबे लंबे, रिपेयरिंग करने के बाद भी, मतलब कम से कम 4 से 6 mm डीप कट मारे हैं उन्होंने। इतनी गुस्से में मारे, या इस रीज़न से मारे कि यार बैट ख़राब हो गया, ऑयलिंग नहीं आ रही, पंच नहीं आ रहा, क्या रीज़न समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो मैं तो खुद देख के शॉक्ड रह गई, भाई किया क्या है इन्होंने। सिर्फ पंच ना आने के चक्कर में खिलाड़ी इतना हाइपर हो जाता है कि अपने बैट को डैमेज तक करने को तैयार हो जाता है किसी के रिकमेंडेशन। तो प्लीज़ मेरी उन साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी रिकमेंडेशन मत करें, किसी का बैट ना ख़राब होने दें। आप वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात, थोड़ी बहुत प्लस माइनस बुलिंग होती रहती है, पर ये सब हाल मत करवाएं किसी बैट का। यार बैट हमारी जान होती है यार। ये मतलब सोचने की बात है, इतने कट्स मार दिए, इतने तो ग्रेन्स बना दिए उन्होंने, कट मार मार के इतना ऑयल पिला दिया बैट को। बहुत हल्की हल्की छाल निकली, छाल निकालनी पड़ी है इस बैट की। इसका करंट वेट 1100 ग्राम्स है, तो थोड़ा बहुत ये बैट बच पाया है क्योंकि डीप इतना था ये। और जबकि आगे से क्लीन हो, इतनी मोटी टेप, इतनी ऑयल की लेयर की कोटिंग, 2 बारी ऑयल करने के बाद भी ये हालत है। तो प्लीज़ मैं सबसे विनती करूँगा ऐसी चीज़ें मत करें, ना किसी को रिकमेंड करें, ना ऐसा अपने हाल को बैट का हाल बनाएं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि ये बैट देखकर, ऐसी चीज़ें देख कर ना उस खिलाड़ी को भी बहुत दुख होता है, और जो कर रहा होता है बैट रिपेयर उसको भी बहुत दुख होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ ये सब चीज़ें रिकमेंड ना करें।